आज हम लोग झारखंड के पर्यटन त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सरहुल के बारे में, ठीक है। सरहुल के बारे में सरहुल सरहुल जो पर्व है वो जनजातियों का क्या है, सबसे बड़ा पर्व है। जनजातियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। और ये सभी जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि उरांव में किस नाम से जाना जाता है, तो उरांव में खद्दी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और संथाल में किस नाम से जाना जाता है, तो संथाल में इसको बा पर्व के नाम से जाना जाता है। और उसी तरह खड़िया जनजाति इसको किस नाम से बोलती है, तो जकोर के नाम से बोलती है, ठीक है। ये जो सरहुल है, सरहुल क्या है, प्राकृतिक से संबंधित त्यौहार है, प्राकृतिक से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, तो ये चैत में मनाया जाता है, ठीक है। चैत में मनाया जाता है ना। इसमें कि साल वृक्ष जो है, साल वृक्ष का वृक्ष का इसमें बहुत अलग ही महत्वपूर्ण ये क्या कहते हैं, साल वृक्ष इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उनकी ये धारणा होती है कि इसमें उनके देवता निवास करते हैं। कौन सा देवता निवास करते हैं, बोंगा देवता निवास करते हैं इसमें, ठीक है। और सरहुल क्या है, फूलों का त्यौहार है। सरहुल जो है वो फूलों का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है, ठीक है। तो फूलों का त्यौहार है, तो ये कब मनाया जाता है, तो वसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। वसंत ऋतु में मनाया जाता है। और ये कितने दिन तक सरहुल चलता है, तो सरहुल 4 दिन तक चलता है, ठीक है। 4 दिन तक चलता है, ठीक है। तो इसमें पहला दिन क्या किया जाता है, पहला दिन मछली का राज्य अभिषेक किया जाता है। मछली का अभिषेक किया जाता है, ठीक है। मछली का अभिषेक किया जाता है। और जो जल होता है वो जल को छिड़का जाता है। सभी जितने भी गांव में घर है उसमें जल छिड़का जाता है, ठीक है। दूसरा दिन क्या किया जाता है, दूसरा दिन सभी गांव के लोग क्या करते हैं, वो उपवास रखते हैं। सभी गांव के लोग क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं, ठीक है। और गांव का पुजारी जो है सभी घर के छत पे वो जो साल का फूल होता है वो रखता है, ठीक है। साल का फूल को रखता है, कौन रखता है, गांव का पुजारी, ठीक है। और फिर तीसरा दिन क्या होता है, तीसरा दिन वो अखाड़ा में अखाड़ा नहीं, सरना स्थान में जहाँ पूजा किया जाता है, में जहाँ पूजा किया जाता है, पूजा स्थल पे जो पुजारी होता है वो पूजा करता है। और मुर्गे की बलि दिया जाता है, वहाँ पे मुर्गे की बलि दी जाती है। तो मुर्गे की जो मांस होती है, मुर्गे की मांस और चावल, और इसमें चावल मिला के एक खिचड़ी बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, खिचड़ी को सूंडी कहते हैं, ठीक है। और यही प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है, ठीक है। तो और चौथा दिन में क्या होता है, सरहुल फूल को इसमें सरहुल फूल को विसर्जन कर दिया जाता है। वो जो विसर्जन किया जाता है उस जगह का नाम क्या होता है, गिड़वा कहते हैं। जहाँ विसर्जन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, गिड़वा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें, पहला सरहुल के बारे में देखे थे। सरहुल में क्या देखे, ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। उरांव लोग इसे क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं। संथाल लोग इसको क्या कहते हैं, बा पर्व कहते हैं। और खड़िया इसको जकोर कहते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक से आधारित पर्व है। ये कब मनाया जाता है, तो चैत में मनाया जाता है। और इसमें साल वृक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका मानना होता है कि इसमें उनके देवता निवास करते हैं। कौन सा देवता निवास करते हैं, तो बोंगा देवता निवास करते हैं, ठीक है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। और ये कब, तो किस माह में मनाया जाता है, तो वसंत माह में मनाया जाता है, ठीक है।
ये 4 दिन तक ये त्यौहार चलता है, ठीक है। ये त्यौहार 4 दिन तक चलता है। सरहुल कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक। और इसमें पहला दिन क्या होता है? मछली का अभिषेक किया जाता है, और जो जल है, इसका जो जल है वो गांव के सभी घरों पे छिड़का जाता है, ठीक है। सेकेंड दिन में सभी लोग उपवास करते हैं, और जो पुजारी होता है, या पाहन बोल सकते हो, वो साल का फूल जो होता है उसको सारे घरों के छत पे रखता है, ठीक है। तीसरे दिन क्या होता है? सरना स्थल में पूजा किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे मुर्गी की बलि भी दी जाती है, ठीक है। और मुर्गे की जो मांस होती है और प्लस चावल दोनों को मिला के खिचड़ी बनाया जाता है। उस खिचड़ी को क्या कहते हैं? सूंडी कहते हैं, ठीक है। जो प्रसाद के रूप में सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। चौथा दिन में जो सरहुल का फूल होता है, या सराय का फूल जो होता है, उसको क्या किया जाता है? बहाया जाता है। और किस जगह पे बहाया जाता है? बहाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो गिरिवाड़ कहते हैं, गिरिवाड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये सरहुल के बारे में सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पर्व है वो मंडा पर्व है, ठीक है। मंडा पर्व है। तो मंडा पर्व शिव जी के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें शिव जी की पूजा की जाती है, ठीक है। ये कब किया जाता है? तो बैसाख में, ठीक है। ये कब होता है? तो बैसाख माह में होता है, ठीक है। ये आदिवासी और सदान दोनों करते हैं, आदिवासी और सदान दोनों में ये प्रचलित है, ठीक है। इस जो मंडवा पूजा में जो पुरुष लोग क्या कहते हैं? उपवास रखते हैं, तो पुरुष, हाँ, जो पुरुष उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो भक्ता कहते हैं, ठीक है। और जो स्त्री लोग करते हैं या महिलाएं लोग जो पूजा करती हैं उसको क्या कहते हैं? तो सुखताइन कहते हैं, ठीक है। सुखताइन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो फिर आगे देखते हैं। ये जो पूजा है ना, मंडवा पूजा, ये झारखंड का सबसे कठोर पूजा भी बोला जाता है। सबसे कठोर पूजा भी इसको कहा जाता है, कठोर पूजा, सॉरी, सबसे कट इसको क्या कहा जाता है? सबसे कठोर पूजा भी कहते हैं, कठोर पूजा है ये, सबसे कठोर पूजा है, ठीक है। इसमें जो ये पूजा करते पुजारी पूजा करने वाले जो हैं भक्ता, वो क्या करते हैं? वो अंगारों पे चलते हैं, मतलब कि अंगारों मतलब आग पे चलते हैं, ठीक है। उसे उसे उन क्या कहा जाता है? जो आग पे चलते हैं उसको क्या कहते हैं इन लोग? तो फूल खेंदी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फूल खेंदी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पर्व में देखते हैं। नेक्स्ट पर्व क्या है हमारा? तो कर्मा पर्व है, ठीक है। कर्मा पर्व ये भी एक प्राकृतिक से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। प्राकृतिक संबंधित त्यौहार है, ठीक है। ये त्यौहार का इसमें संदेश क्या मिलता है? इसमें संदेश क्या होता है इस त्यौहार का? इस त्यौहार का संदेश होता है कर्म की जीवन में प्रधानता, ठीक है। इसका संदेश क्या होता है? कर्म की जीवन में प्रधानता, ठीक है। ये जो होता है वो आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है, ठीक है। सदान दोनों में प्रचलित है, ठीक है। ये पूजा जो है भाई बहन का प्रेम का पूजा है, भाई बहन का प्रेम का पूजा है, ठीक है। ये कब किया जाता है? ये पूजा किस माह में किया जाता है? तो भादों में किया जाता है, ठीक है। भादों में किया जाता है, ठीक है। इसमें लोग जो हैं अखाड़ा में रात को पूजा करते हैं, सॉरी, अखाड़ा में क्या इसमें क्या होता है? अखाड़ा में पूजा होता है, ठीक है। और जो ये मुंडा जाति है, मुंडा इसमें जो जाति है वो कर्मा को 2 श्रेणी में बांटते हैं। पहला श्रेणी उसका क्या होता है? राज कर्मा, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तो देशकर्मा। तो अब राजकर्मा किसको कहते हैं? जो घर आंगन में किया जाता है पूजा, जो घर आंगन में उन लोग
मुंडा लोग पूजा करते हैं आंगन में, तो उसको क्या कहते हैं, राजकर्मा। और देशकर्मा किसको कहते हैं, जो अखाड़ा में पूजा करते हैं, ठीक है, जो अखाड़ा में पूजा करते हैं, ठीक है। ये जो कर्मा पूजा है वो क्या होता है ना, कि ये कुंवारी लड़कियां पूजा करती है, ठीक है, कुंवारी लड़कियां पूजा करती है, ठीक है। ठीक है, तो कर्मा के बारे में भी देख लिए हो आप। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जिससे और हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एमसीक्यू मैं ले चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर हो सके तो आप ट्राई कर लेना उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पूजा कौन है, कर्मा हम लोग देख लिए। अब देखते हैं सोहरई पूजा के बारे में, ठीक है। सोहरई पूजा के बारे में, सोहराई पूजा कब किया जाता है, तो दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है, ठीक है। ये पूजा नॉर्मल किसके लिए किया जाता है, तो मवेशियों के लिए किया जाता है, मवेशियों के लिए किया जाता है, ठीक है। मवेशियों मतलब जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। संथाल का, झारखंड में संथाल का सबसे बड़ा पर्व है। किसका सबसे बड़ा पर्व है, तो संथाल का सबसे बड़ा पर्व है। ये पर्व कितने दिन तक चलता है, तो 5 दिन तक चलता है ये पर्व, ठीक है। ये 5 दिन तक चलता है, ठीक है। तो और इसमें क्या जान सकते हैं, चलो इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। 5 दिन तक चलता है। और एमसीक्यू में भी और इसका पता चल जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू में और क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट पूजा क्या है, धान बुनी, ठीक है। ये भी जो पूजा है वो आदिवासी और सदान दोनों करते हैं, ठीक है। आदिवासी और सदान दोनों करते हैं। जो धान बुनी होता है, जो पूजा है, वो आदिवासी और सदान दोनों करते हैं। इस समय क्या होता है, धान की बुआई शुरू की जाती है, ठीक है, धान की बुआई शुरू की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, जो हड़िया है, हड़िया का तापन दिया जाता है, तापन मतलब एक तरह से सोच सकते हो चढ़ाया जाता है, ठीक है, पूजा किया जाता है, इससे पूजा किया जाता है, ठीक है। और यही हड़िया को फिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, ठीक है। तो धान बुनी क्या है, आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। ये कब शुरू होता है, तो बुआई जब शुरू होता है तो उसी समय धान बुनी त्यौहार मनाया जाता है। इसमें हड़िया का तापन दिया जाता है और उसी को फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूजा हो जाएगा बहुरा, ठीक है। बहुरा पूजा, बहरा पर्व क्या होता है, बहरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो राज्य बहरलक, ठीक है, राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो भादों में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये किस लिए मनाया जाता है, तो इसमें मान्यता है कि इस पूजा करने के बाद अच्छी वर्षा होगी, ठीक है, अच्छी वर्षा होगी, ठीक है। और जो महिलाएं हैं इसको इसलिए करते हैं कि उसे संतान प्राप्ति हो। महिलाएं किस लिए करती है, कि उनको संतान प्राप्ति हो, ठीक है। तो बोहरा पर्व को बहरलक भी कहते हैं, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, तो भादों में मनाया जाता है। ये पूजा बोहरा किस लिए किया जाता है, तो अच्छी वर्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पूजा कौन है, कदलेता, ठीक है, कदलेता, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, तो भादों में ये भी मनाया जाता है, भादों में मनाया जाता है। कर्म पूजा के पहले, कर्मा के पहले मनाया जाता है, ठीक है। कदलेता मनाते किस लिए, मान्यता क्या है, तो मेढक भूत को शांत करने के लिए, ठीक है। और क्या इसमें अखाड़ा में पूजा होता है, ठीक है, इसमें अखाड़ा में पूजा होता है, ठीक है।
इसमें किस किस उस जो अखाड़े में होता है, साल, भेलुआ और केंदू की डाली का पूजा किया जाता है। साल, भेलुआ, केंदू केंदू की डाली का पूजा किया जाता है। और इस डाली जो मान्यता है कि इस डाली को जो किसान होते हैं वो अपने खेत में डालते हैं, जिससे उनका फसल में कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, तो केंद्रलेटा क्या होता है? केंद्रलेटा पर्व भादों में मनाया जाता है, कर्मा के पहले मनाया जाता है। इसको मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। और ये अखाड़ा में साल, भेलवा और केंदुआ क्या कहते हैं, डाली का पूजा किया जाता है। और इसके बाद इसको क्या किया जाता है, किसान लोग इस डाली को अपने खेत में गाड़ देते हैं, जिससे उनकी मान्यता है कि उसके खेत क्या कहते हैं उसको, खेत उसकी फसल में कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है टूसू पर्व। ठीक है, टूसू पर्व। ठीक है, टूसू पर्व क्या है? एक तरह से सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, टूसू पर्व में सूर्य पूजा की जाती है, सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, हाँ, इस अवसर पे जो पंच परगना है, पंच परगना में क्या किया जाता है, एक मेला लगता है, टूसू मेला भी लगता है। ठीक है, टूसू मेला लगता है पंच परगना में। ठीक है, तो टूसू पर्व इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। हाँ, और ये कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आषाढ़ी पूजा। ठीक है, आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा जो है वो आदिवासी और सदान दोनों करते हैं। ठीक है, आदिवासी और सदान दोनों करते हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ में मनाया जाता है। आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो घर आंगन में बकरी का बलि दिया जाता है। ठीक है, बकरी का बलि दिया जाता है। ठीक है, और इसमें भी और क्या किया जाता है, तो हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। तापन मतलब तो बता चुके थे कि नॉर्मली उसको चढ़ाना, एज अ प्रसाद उसको चढ़ाना। ठीक है, और इसका ये मान्यता है कि अगर आषाढ़ी पूजा आप करते हो तो जो गांव है, गांव में चेचक नहीं आएगा। चेचक जैसे बीमारी से गांव बचा रहेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? नावा। नेक्स्ट पर्व कौन है? नावा खानी। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा के बाद मनाया जाता है। कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। ठीक है, नावा खाने का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है? तो नया अन्न ग्रहण करना। ठीक है, इस दौरान जो होता है, क्या कहते हैं उसको, दही चूड़ा खाने की प्रथा है। दही चूड़ा खाने की प्रथा है नवाखाई में। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? सूर्याही पूजा। ठीक है, सूर्याही पूजा। ठीक है, ये कब किया जाता है? तो अगहन में किया जाता है। कब होता है ये? अगहन में होता है। ठीक है, इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दिया जाता है। इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दिया जाता है। ठीक है, और इसमें हड़िया का भी तापन चढ़ाया जाता है। हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत? ये कहाँ मनाया जाता है? तो टाण में मनाया जाता है। टाण क्या कहते हैं? टाण तो आप लोग को पता ही होगा। टाण किसे कहते हैं? तो ये एक तरह का ऊंचा स्थल है, मतलब नॉर्मल जो मैदान होता है उससे थोड़ा ऊंचा स्थान होता है। ठीक है, उससे ऊंचा स्थान होता है। ये जो सूर्याही पूजा में सिर्फ
केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है, सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है। सूर्याही पूजा अगहन में क्या आता है, इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है, हंडिया का तापन भी चढ़ाया जाता है, और ये टाण में होता है। टाण क्या कहते, टाण किसको कहते हैं, तो ये एक तरह का ऊंचा स्थल है, ठीक है। और सूर्याही पूजा में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पूजा कौन है, तो चंडी पर्व। चंडी पर्व ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है, ठीक है। कब होता है, ये माघ पूर्णिमा में के दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, महिलाएं भाग नहीं लेती, इसमें भी महिलाएं भाग नहीं लेती, और उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते जिस घर में महिलाएं गर्भवती हो, ठीक है, गर्भवती हो, ठीक है। उस घर में भी उस घर के भी क्या कहते हैं, पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चंडी पर्व उरांव जाति करता है। ये कब किया जाता है, तो माघ पूर्णिमा में होता है, माघ में होता है, माघ के पूर्णिमा में होता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, ठीक है, और उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते जिस घर में कोई महिला गर्भवती हो, ठीक है। इस पर्व में क्या कहते हैं, सफ़ेद व लाल मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक है, मुर्गे की बलि दी जाती है, तो सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट कौन सा पर्व है, भाई भीख, ठीक है। यह जो पर्व होता है भाई भीख, यह पर्व जो होता है वो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो जो बहन होती है वो भाई के घर जाके कुछ अनाज जो होता है, अन्य अनाज कुछ अनाज जो है उससे भिक्षा में लेती है अपने भाई के घर से, और अपने भाई को कोई एक फिक्स डेट पे बुला के निमंत्रण देके उसे खाना खिलाती है, ठीक है। तो ये बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा छठ पूजा आ गया। छठ पूजा के बारे में तो आप लोग सबको पता ही होगा। छठ पूजा के बारे में ये झारखंड में बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। तो और ये साल में 2 बार मनाया जाता है ना। कब कब मनाया जाता है, एक बार मार्च में मनाया जाता है, एक बार नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। एक बार मार्च में मनाया जाता है, एक बार नवंबर में मनाया जाता है। इस टाइम क्या होता है, तो सूरज की पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है ना। और इसके बारे में तो बहुत कुछ आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, वंदना, ठीक है। वंदना ये कब मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या, सॉरी, हाँ, कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। ये इस एक सप्ताह तक मनाया जाता है, एक सप्ताह तक मनाया जाता है, ये एक सप्ताह तक मनाया जाता है, ठीक है। ये इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक गीत से होती है। वंदना की पूजा की शुरुआत किससे होती है, एक गीत से होती है। उस गीत को क्या कहते हैं, ओहिरा कहते हैं, ठीक है। उस गीत को क्या कहते हैं, ओहिरा कहते हैं। ये मुख्यतः ये भी पालतू जानवरों के लिए ही ये पूजा होती है, की जाती है। पालतू जानवरों के लिए ही ये पूजा की जाती है, ठीक है। पालतू जानवरों के लिए ही पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर्व देख लेते हैं। नेक्स्ट पर्व क्या है, रोहिणी। कहीं कहीं आपको रोहिण भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो रोहिण एक ही है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो झारखंड कैलेंडर का प्रथम त्यौहार भी है, प्रथम त्योहार भी है ये, ठीक ना, प्रथम त्यौहार भी है, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, तो बीज बोने क्या कहते हैं इसको,
किसान लोग इसमें जो रोहिणी होता है, रोहिणी में किसान लोग जो हैं बीज बोना शुरू कर देते हैं, बीज बोना अपने खेतों में बीज बोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बीज बोना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा ऐसा पर्व है जिसमें कोई भी नृत्य या तो लोकगीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, ये कोई नृत्य भी और लोकगीत नहीं गाया जाता है किसमें, रोहिणी में। ठीक है, नेक्स्ट पर्व देखते हैं। नेक्स्ट पर्व क्या है, हेरो पर्व। ठीक है, हेरो यहाँ पे देखते हैं, हेरो मतलब क्या होता है, हेरो मतलब क्या होता है, तो छीटना, छीटना या तो आप बोल सकते हो बुआई। ठीक है, छीटना या तो बुआई। ठीक है, ये किस जनजाति में मनाया जाता है, मान्यता मेनली ये कौन सा जनजाति में, तो हो जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, ये किस एरिया में मनाया जाता है, तो कोल्हान एरिया क्षेत्र में ये मनाया जाता है। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है। हाँ, ये किस लिए मनाया जाता है, तो इनकी मान्यता होती है कि ये पर्व करने से उनके अनाज में क्या कहते हैं, अनाज की सुरक्षा होगी। ठीक है, जो खेत में अन्न डाले हैं, जो पैदावार हो रहा है उसकी सुरक्षा होगी। अगर नहीं ये पर्व किया तो उनको कृषि कार्य में नुकसान होगा, ये इनकी मान्यता है। ठीक है, अगर ये पर्व नहीं किया तो क्या होगा, कृषि में उनको नुकसान होगा। ठीक है, ये इनकी मान्यता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्व हमारा आ जाता है, कौन सा पर्व है नेक्स्ट पर्व, जावा पर्व, है ना, जावा पर्व। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये भादों में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें कौन ये पूजा करता है, तो जो अविवाहित महिलाएं होती है वही लोग इसमें पूजा करते हैं। ठीक है, अब और ये किस लिए पूजा करते हैं, तो अपने प्रजनन क्षमता की वृद्धि के लिए करते हैं। ठीक है, और अच्छे वर मिले इसलिए करते हैं, अच्छा वर मिले इसलिए ये पूजा करते हैं। जहाँ पर भादों में होता है, ये अविवाहित युवती करती है, अविवाहित युवती ही करती है। ठीक है, अविवाहित युवती करती किस लिए, तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए और अच्छा वर मिले इसलिए ये पूजा किया जाता है। ठीक है, जावा पर। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, सेंद्रा पर्व। ठीक है, सेंद्रा पर्व, सेंद्रा ज़्यादा किस जनजाति में फेमस है, तो उरांव लोग इसे ज़्यादा मनाते हैं। ठीक है, सेंद्रा। सेंद्रा का अर्थ क्या होता है, तो एक तरह से इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, शिकार है। ठीक ना, इसका शाब्दिक अर्थ शिकार है। ठीक है, और जो उरांव की महिलाएं जो होती है वो शिकार करती है, उसको क्या कहा जाता है, महिलाएं द्वारा शिकार किया जाने की प्रथा को क्या कहते हैं, तो मुक्का सेंद्रा कहते हैं। ठीक है, मुक्का सेंद्रा कहते हैं, सॉरी सेद्रा कहते हैं, मुक्का सेद्रा कहते हैं। कोई दिक्कत, इस टाइम क्या होता है कि सारे महिलाएं जो हैं वो पुरुष का कपड़ा पहन के शिकार करते हैं। ठीक है, कपड़े पहन के शिकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जनी शिकार, जनी शिकार ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, जनी शिकार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं जो हैं वो क्या करते हैं, वो पुरुष का वस्त्र पहन के ये शिकार करने जाते हैं। ठीक है, शिकार करने जाते हैं, और शाम में जो भी वो शिकार करके मांस लाते हैं तो वो क्या होता है,
खाड़ा में क्या किया जाता है, उसको पकाया जाता है और वो प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर्व कौन है हमारा? देशहोली। ये भी क्या होता है, 12 वर्ष में ही मनाया जाता है एक बार। ठीक है, ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है। इसमें किस देवता का पूजा किया जाता है? तो मारंग बुरु देवता का पूजा किया जाता है। मारंग बुरु देवता का पूजा किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें काड़ा मतलब समझ रहे हो ना, भैंसा की बलि दी जाती है। ठीक है, बलि दी जाती है और ये बलि को फिर क्या किया जाता है? जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक ना। तो नेक्स्ट तो ये काफ़ी है, इतना ही। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का MCQ करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को ये और क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक है। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है।